नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 में संक्षिप्त रामायण में हम अध्याय नंबर 6 युद्धकांड पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि राम की सेना ने युद्ध के लिए प्रस्थान कैसे किया। उसके बाद विभीषण ने लंका का त्याग क्यों किया, जब रावण ने उसे बाहर निकाल दिया था अपमानित करके। उसके बाद विभीषण जो है वो राम की शरण में आ गए थे। और इसके बाद हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था कि विभीषण ने किस तरह रावण के बारे में और उसकी शक्ति के बारे में राम को बताया। अब आगे हम पढ़ेंगे सेतु निर्माण यानी पुल का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। राम, सुग्रीव, हनुमान आदि विचार करने लगे कि सेना समुद्र कैसे पार करे। सबने मिलकर तय किया कि पहले समुद्र से ही मार्ग देने की प्रार्थना की जाए। राम 3 दिनों तक उपवास रखकर, उपवास का आपको पता है व्रत कहते हैं इसे, समुद्र तट पर कुशा होती है घास, समुद्र तट पर कुशा बिछाकर समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते रहे। जब समुद्र पर उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ तो राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने के लिए धनुष उठाकर उस पर वान चढ़ा लिया। राम का ऐसा रूप देखकर समुद्र भय से कांपने लगा, उसमें हलचल मच गई। समुद्र के जीव जंतु अकुला उठे यानी बेचैन हो उठे। समुद्र मनुष्य रूप धारण करके हाथ जोड़कर राम के सामने प्रकट हुआ और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे। यानी भय के साथ सिंधु यानी समुद्र, गही पद मतलब चरणों में पड़ गया प्रभु के, और क्षमा मांगने लगा कि नाथ हे स्वामी मेरे अवगुण माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह बोला, हे प्रभु आपकी सेना के सेनापति, अब उपाय भी समुद्र ने बताया था। क्या बताया था कि आपकी सेना के सेनापति नल ने अपने पिता से सागर पर पुल बनाने की कला सीखी है। आप उसे पुल बनाने को कहें। पुल बन जाने पर आपकी सेना आसानी से समुद्र के उस पार पहुंच जाएंगी। धनुष पर चढ़ाए बाण को आप मेरी उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, वहां अधर्मी लोग रहते हैं। क्योंकि एक बार प्रत्यंचा चढ़ा ली जाए, बाण चलाने के लिए तैयार कर लिया जाए तो क्षत्रिय उसे चलाकर ही रहता है, उसे वापस नहीं लेता। तो बाण तो छोड़ना था, तो समुद्र ने बताया कि मेरी उत्तर दिशा की तरफ बाण छोड़ दीजिए, वहां अधर्मी लोग रहते हैं, इससे उनका अंत हो जाएगा। राम ने समुद्र की उत्तरी दिशा में बाण छोड़ दिया। इससे वह क्षेत्र दुष्टों से मुक्त हो गया और रेगिस्तान बन गया। राम ने पुल बनाने का आदेश दे दिया। समस्त वानरों और रीछों की सहायता से नल ने 5 दिनों के दिन रात परिश्रम से समुद्र पर पुल बांध दिया। विभीषण ने पुल की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और पुल बनते ही वानर वीरों और अपने सेवकों के साथ पुल के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। सारी वानर सेना पुल पार कर लंका पहुंच गई और सुबेल पर्वत पर डेरा डाल लिया। किस पर्वत पर डेरा डाला? सुबेल। अब सब मिलकर युद्ध की तैयारी करने की योजना बनाने लग गए। अब रावण द्वारा गुप्तचर भेजना, ब्राह्मण ने अपना जासूस भेजा सेना में। राम की सेना का पुल पार करके लंका पहुंचने का समाचार सुनकर रावण हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि समुद्र पार करके भी कोई आ सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है। राम की शक्ति का अनुमान करके वह भयभीत हो गया। उसके लिए अब राम की ताकत का अनुमान और पता लगाना आवश्यक था। उसने अपने 2 चतुर और मायावी मंत्रियों, मायावी यानी जो अलग अलग रूप धारण कर सकते हो, शुक और सारण को बुलाया। मंत्रियों के नाम क्या थे? मायावी मंत्री कौन थे? शुक और सारण। इनको बुलाया और उन्हें गुप्त रूप से राम की सेना में घुसकर उसके बल का पता लगाने का आदेश दिया। शुक और सारण वानर का रूप धारण करके राम की सेना में घुस गए और सूचनाएं इकट्ठी करने लगे। पर वे विभीषण की नजरों से स्वयं को छिपा न सके, क्योंकि विभीषण जो स्वयं असुर जाति का था, राक्षसों को वो पहचान लेता था, तो उसने भी उन्हें पहचान लिया। विभीषण के कहने पर उन्हें पकड़कर राम के सामने लाया गया।
राम ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने साफ साफ अपना नाम और वहां आने का उद्देश्य भी बता दिया। राम ने मुस्कुराकर शुक और सारण को विभीषण की सहायता से और भी जानकारी ले लेने के लिए कहा। राम बोले, जाकर रावण को ये संदेश दे देना कि जिस बल पर वह सीता को हर लाया है ना, उस बल को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। कल हम लंका पर आक्रमण कर देंगे। ये कहकर राम ने विभीषण से दोनों को छोड़ देने के लिए कहा। शुक और सारण राम की उदारता और मधुर स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण को राम का संदेश देते हुए उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। रावण क्रोधित हो उठा। उसने महल की सबसे ऊंची अटारी पर वह उन्हें ले गया और बोला कि मुझे राम की सेना के वीरों को दिखाओ और उनके बारे में बताओ। सारण ने परिचय देना शुरू किया कि वह जो लंका की ओर मुंह करके तीव्र गर्जना कर रहा है ना, वह सुग्रीव की सेना का सेनापति नील है, और वह पहाड़ जैसे शरीर वाला वानर जो आंखें टेढ़ी करके जमाई ले रहा है ना, वह बाली पुत्र अंगद है। अंगद के पीछे खड़ा हुआ जो है वानर वो नल है, और जिसने समुद्र पर पुल बांधा है। रीछों के झुंड के आगे खड़ा वृद्ध जामवंत है। हनुमान को तो आप जानते ही हैं, पहचानते ही हैं। हनुमान के पास बैठे वीर धनुर्धर जिन्होंने धनुष उठाया हुआ है, धनुष धारण किया हुआ है, राम है। धनुर्धर मतलब धनुष को धारण करने वाला। और दाई और उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। सारण के द्वारा विभीषण का राज तिलक कर दिए जाने की सूचना रावण को देते हुए कहा कि राम से मित्रता कर लेने और सीता को लौटा देने में ही भलाई है। राम और उनकी सेना को जीतना बड़ा कठिन है। शुक ने भी सारण की बात का समर्थन किया। समर्थन करना यानी हामी भरना, हाँ में हाँ मिलाना, सहमति जताना। दोनों की बातों से रावण और भी क्रोधित हो उठा और उन्हें फटकारते हुए अंतपुर की ओर ले चला। अंतपुर होता है जहाँ रानियों का महल होता है। वहां भी रानी मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह राम से युद्ध करने का विचार त्याग दें। त्यागना यानी छोड़ दें, तो सीता को लौटाकर उनसे सुलह कर लें। पर रावण अपने हठ होती है जिद, अपने हठ पर अड़ा रहा। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। अब युद्ध की तैयारी और अंगद का लंका जाना। राम ने कुशल रणनीति का परिचय देते हुए अपनी सेना को 4 भागों में बांटा और प्रत्येक दल को लंका के एक एक द्वार पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि लंका के 4 द्वार थे और सेना को 4 भागों में बांटकर हर एक द्वार पर एक एक दल को आक्रमण करने का आदेश उन्होंने दे दिया। राम ने स्वयं उस रात सुबेल पर्वत पर चढ़कर पूरी लंका का निरीक्षण किया। सवेरा होते ही वानरों और रीछों के दल ने लंका को चारों ओर से घेर लेने को चल पड़े। उनके दल कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते, राजनीतिज्ञ होता है जो राज्य को चलाने की नीति जानता हो, नियम जानता हो, जो कुशलता से राज्य चला सकता हो। कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते युद्ध छेड़ने से पहले राम ने अंतिम बार शांति का प्रयास करने का विचार किया। जब 2 सेनाएं आमने सामने होती हैं युद्ध के लिए, तो जो आक्रमणकारी होता है, जो आक्रमण करने वाली सेना होती है, उनका एक नियम होता है कि युद्ध करने से पहले एक बार सुलह का प्रयास किया जाए, संधि का प्रयास किया जाए। और राम ने ऐसे ही किया। उन्होंने अंगद को बुलाकर उसे अपना दूत बनाकर लंका जाने का आदेश दिया, शांति दूत बनाकर भेजा उसे। राम ने अंगद से कहा कि वे जाकर एक बार रावण को समझाए कि सीता को लौटा देने से युद्ध टाला जा सकता है। यदि युद्ध हुआ तो रावण के वंश का नाश निश्चित है। राम की आज्ञा लेकर अंगद वायु मार्ग से सीधा लंका रावण की राजसभा में जा पहुंचे। रावण द्वारा परिचय पूछे जाने पर अंगद बोले, मैं राम का दूत बाली पुत्र अंगद हूँ। आप में और मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप आदर सहित सीता को राम को लौटा दें, नहीं तो लंका का विनाश कोई न रोक सकेगा। कह दशकंध कवन तय बंदर। अब दशकंध यानी रावण, दशकंध ये रावण को कहा गया, 10 कंधों वाला, ठीक है। दशकंध ने कहा, कवन तय बंदर, तुम कौन हो वानर? तो अंगद ने जवाब दिया, मैं रघुवीर दूत दशकंधर, कि मैं रघुवीर यानी राम का दूत हूँ रावण। मम जन कहे
ते ही रही मिताई, मम जन कहे मतलब मेरे पिता से, तो ही रही मिताई, मिताई होती है मित्रता की, आपकी मित्रता रही है। तव हित कारण आयु भाई, इसी कारण, इसी हित के कारण, तुम्हारा शुभ चाहने के कारण, तुम्हारे भले के कारण मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अंगद का परिचय जानकर रावण अंगद को धिक्कारते हुए बोला, रे मूर्ख वानर, जिस शत्रु ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। यदि मुझे अपने पिता का मित्र मानते हो तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मेरे पक्ष में युद्ध करो। यानी उसने अंगद को ये कहा कि तुम मेरी तरफ शामिल हो जाओ, मेरे साथ मिल जाओ और अपने पिता के वध का बदला लो, क्योंकि राम ने बाली को मारा था ना। तो ये बात कहकर अंगद को वो भड़का रहा है, उकसा रहा है। रावण की बातों से अंगद क्रोधित हो उठे और रावण को बुरा भला कहने लगे। इस पर रावण ने क्रोधित होकर अंगद को पकड़कर मार देने का आदेश दिया। नीति ये कहती है, युद्ध के ये नियम होते हैं, राज्य चलाने के नियम होते हैं कि दूत पर कभी भी प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन रावण जो क्रोध में ये नियम भी भूल गया और उसने क्रोधित होकर अंगद को पकड़कर मार देने का आदेश दे दिया। उहाँ कहत दशकंध रिसाई, धर मारो कपि भाग ना जाई, कि इस कपि को, इस बानर को पकड़कर मार डालो, कहीं ये भाग ना जाए। रावण की सैनिक राक्षस अंगद को मारने दौड़े। अंगद ने उन्हें मार डाला और कूदकर महल के बाहर आ गए तथा आकाश मार्ग से राम के पास वापस पहुंच गए। अब मोर्चाबंदी और युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। अंगद के शांति के प्रयास असफल रहे। राम ने लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वानर सेना ने चारों द्वारों से लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका के उत्तरी द्वार पर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण आदि के नेतृत्व में तीव्र आक्रमण किया गया। आक्रमण के उत्तर में रावण ने द्वार खोलने का आदेश दे दिया और उसकी चतुरंगिनी सेना वानर सेना पर टूट पड़ी। वानर राक्षसों पर वृक्ष और पत्थरों की वर्षा करने लगे। वे अपने दांतों और नाखूनों से राक्षसों पर प्रहार करने लगे और परकोटों पर चढ़कर, परकोटे होते हैं ऊंची ऊंची दीवारें, उन पर चढ़कर राक्षसों को उठाकर नीचे फेंकने लगे। राक्षस गदाओं, शूल और फरसों से आक्रमण कर रहे थे। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर राक्षसों, घोड़ों, हाथियों के चिंघाड़ने तथा वानरों के किटकिटाने और किलकारने की आवाजें गूंजने लगी और दोनों तरफ अनेक योद्धा मारे गए। शाम होने लगी तो मेघनाद ने राक्षसों की ओर से भयंकर आक्रमण किया। उसने अपने तीखे बाणों से सैकड़ों वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद बड़ा मायावी था। अंगद ने जब उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला तो वे अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नाग बाण चलाए जिससे आहत मतलब घायल होकर राम लक्ष्मण बेहोश होकर गिर पड़े। वानर सेना में तो कोहराम मच गया। मेघनाद विजय ध्वनि करता हुआ रावण के पास पहुंचा और उसे राम लक्ष्मण के मारे जाने का समाचार दिया। अब मेघनाद ने जो नागबाण चलाए थे ना, जिसके चोट से राम लक्ष्मण बेहोश हो गए, तो मेघनाद ने अपने विजय के नशे में, मद में चूर होकर ये सोचा कि मैंने उनको मार दिया और ये समाचार देने रावण के पास चला गया। रावण ने खुश होकर मेघनाद को गले से लगा लिया। रावण ने सोचा कि उसके तो शत्रु मारे गए। रावण ने शोक वाटिका में राक्षसियों को बुलाकर आदेश दिया कि सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर रण क्षेत्र में ले जाओ और दिखा दो कि राम लक्ष्मण मारे गए हैं। राक्षसियां सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर युद्ध स्थल पर ले गईं। राम लक्ष्मण को धरती पर पड़ा देखकर सीता विलाप करने लगी। तभी त्रिजटा ने सीता को समझाया कि राम और लक्ष्मण केवल मूर्छित हुए हैं, बेहोश हुए हैं, वे शीघ्र ही उठ बैठेंगे। राक्षसियां शोकमग्न सीता को वापस अशोक वाटिका में ले आईं। राम लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर सुग्रीव रोने लगे। विभीषण ने उन्हें धीरज बंधाते हुए सेना संभालने के लिए कहा। तभी राम की मूर्छा टूट गई, वो बेहोशी से उठ गए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वे भी विलाप करने लगे और हताशा यानी निराशा से रोने लगे कि अब मैं सुमित्रा माता का सामना कैसे करूंगा। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण जो हैं वो उनके प्राण जो हैं खत्म हो चुके हैं, मेघनाद ने उन्हें शायद मार दिया है। तभी विभीषण अपने वैद्य सुषेण को साथ लेकर आ गए। राम को इस प्रकार शोक करते देखकर विभीषण ने उन्हें समझाया कि युद्ध में शोक करने से उत्साह कम हो जाता है। लक्ष्मण तो केवल मूर्छित हुए हैं और चिकित्सा से यानी इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
विभीषण सुषैन वैद्य की औषधियों के बारे में बातें कर ही रहे थे कि पक्षीराज गरुड़ वहां आ गए। उनकी कृपा से राम लक्ष्मण तत्काल ही नागपाश से छूटकर बिल्कुल स्वस्थ हो गए, क्योंकि जो गरुड़ होते हैं वो नागों के दुश्मन होते हैं। तो नागों की जो जकड़ उनके आसपास शरीर के पड़ी हुई थी वो गरुड़ ने हटा दी, तो उनकी कृपा से राम लक्ष्मण ठीक हो गए। वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। राम लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर का समाचार सुनकर रावण चिंतित हो उठा। उसने अपने महान योद्धा और बड़े बड़े वीरों को एक एक करके युद्ध के मैदान में भेजा। सबसे पहले उसने धूम्राक्ष को विशाल सेना लेकर भेजा। धूम्राक्ष दक्षिण द्वार पर हनुमान अपनी वानर सेना को तैयार खड़े थे। हनुमान ने धूम्राक्ष को मार गिराया। फिर वज्रदंत मैदान में आया और राम लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। उनके बाणों की वर्षा से वानर भयभीत हो गए। तभी अंगद ने एक विशाल वृक्ष से उसका रथ को तोड़ दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। इस बार रावण ने अकंपन एक राक्षस था, उसको युद्ध करने के लिए भेजा। हनुमान ने एक विशाल चट्टान घुमाकर अकंपन की ओर फेंकी। अकंपन ने उसे अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब हनुमान ने एक बड़े वृक्ष से अकंपन को कुचल डाला। ये देखिए, ये नागों के पाश में बंधे हुए हैं राम और लक्ष्मण। तो गरुड़ जो है, इन नाग पाश से, पाश होता है बंधन, तो इस बंधन से नागों के पाश को काटकर उन्हें मुक्त कराएंगे। अकंपन के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने सेनापति प्रहस्त, रावण का सेनापति कौन था? प्रहस्त था उसका नाम, उसको अनेक प्रकार से उत्साहित करते ही युद्ध के लिए भेजा। प्रहस्त और नील में भयंकर युद्ध हुआ। नील ने प्रहस्त का धनुष तोड़ डाला। क्रोधित प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। नील की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका सिर चकरा गया। स्वयं को संभालते हुए उसने एक भारी चट्टान उठाकर प्रहस्त पर दे मारी और उसे कुचल डाला। राक्षसों में हाहाकार मच गया और वह भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब इस युद्ध में रावण के बहुत सारे योद्धा मारे गए थे। उसका मंत्री जो था, सेनापति जो था प्रहस्त मारा गया था, अकंपन मारा गया था, ठीक है, और उसके और भी बहुत सारे धूम्राक्ष जैसे योद्धा, वज्रदंत जैसे योद्धा, ये सब मारे गए थे। तो इस तरह रावण की सेना को बहुत भारी क्षति पहुंची थी। आज केवल इतना ही, बाकी का हाल हम कल पढ़ेंगे।